महाराष्ट्र से हूँ, मेरी मातृभाषा मराठी है, मैं कास्ट से भी मराठी हूँ, फिर भी मैं हिंदी में वीडियोज़ बना रही हूँ, मुझे पसंद है। और मेरी भारतीय संघ राजभाषा हिंदी है और मैं उसका यूज़ कर रही हूँ, उसमें कुछ बुराई नहीं है। मुझे आर्टिकल 345 ने राइट दिया है। वैसे ही जो अदर स्टेट के लोग हैं जो महाराष्ट्र में आकर रहते हैं काम के वजह से उनको मराठी नहीं आती, वो हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं, उनको राइट दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो कमज़ोर लोगों के ऊपर ताकत दिखाती है। जैसे उनके साथ अभी ये पहला वीडियो तो नहीं है, ऐसे बहुत सारी वीडियोज़ है जिनको गुंडागर्दी कर कर निकाला गया है कई जगह पर। उनके साथ बैंकों में घुसकर गुंडागर्दी की गई है और कई जगह उनको मारा पीटा भी गया है। सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं की है मराठी बोलने के लिए, उनके साथ ना एज ग्रुप देखा गया है, ना ही जेंडर देखा गया है, कुछ भी देखा नहीं गया है, उनके साथ गुंडागर्दी हुई है। ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है आप सबको पता है। और उनका जो मेन लीडर है उनके ऊपर जब केस हुआ तब से वो कहने लगे तो हम तो सिर्फ रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर रहते हैं तो हिंदी बोलो। सिर्फ नॉर्थ इंडियंस ही क्यों, पंजाब से भी लोग रहते हैं। हमारी मुंबई जो आर्थिक राजधानी है वहाँ पर तो सभी स्टेट के लोग आते हैं काम करने के लिए, वो भी तो हिंदी का ही प्रयोग करते हैं, उनको कहाँ मराठी आती है सबको। और बॉलीवुड को जो आप सेलिब्रिटीज़ हैं उनको आप पार्टीज़ में, फंक्शंस में और अपने अपने पॉलिटिकल प्रमोशन करने के लिए बुलाते हैं, क्या उनको ये मराठी आती है? वो भी तो हिंदी ही बोलते हैं, 90% लोग हिंदी ही बोलते हैं। फिर उनके साथ ताकत क्यों नहीं दिखाते? क्यों उनको कहा नहीं जाता कि आप यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पर सिर्फ मराठी लोग काम करेंगे, आप मराठी लोगों की जॉब खा रहे। उनके साथ क्यों उनके ऊपर क्यों ताकत आजमाई नहीं जाती? कमज़ोरों के ऊपर क्यों ताकत आजमाई जाती है? क्यों? क्योंकि वो लोग कुछ कर नहीं पाते ना, और ये लोग ताकतवर है और उनके सामने आपकी चलेगी नहीं, तो फिर ये ऐसे कमज़ोरों के ऊपर हमें समझना पड़ेगा कि ये लोग अगर करना है तो सबके साथ सेम करो ना, एक के साथ अलग, दूसरे के साथ अलग, ऐसा क्यों? ये हमें समझना पड़ेगा। और वो हमारे भाई-बहन एक परिवार है, भारत अगर एक परिवार है, अगर हमारे भाई-बहनों में अगर झगड़े होते हैं प्रॉपर्टी को लेकर किसी भी बात के ऊपर, तो एक परिवार का पतन होता है। और भारत एक परिवार है, परिवार में जो अदर स्टेट है वो हमारे भाई-बहन हैं। तो हम भी बाहर काम करने के लिए जाते हैं, वैसे वो लोग भी हमारे यहाँ काम करने के लिए आते हैं। क्या हमारे साथ वहाँ जाती होती है क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज हमें आती नहीं, हम हिंदी का प्रयोग करते हैं, नहीं होती ना, फिर हमारे यहाँ क्यों उनके साथ गलत किया जाता है? और ज़्यादातर नॉर्थ इंडियंस को पहले तो मैंने सुना है, मैं बचपन में मैंने थोड़ा बहुत सुना है उनके साथ रेलवे में घुस कर मारा-पीटी की गई है। ये क्यों? उनके साथ ही क्यों? ऐसा उन्होंने ऐसा किया क्या है आपके साथ? अगर कुछ मुद्दा ना मिला तो गलत आरोप लगाए जाते हैं कि हमारे माँ-बहन के ऊपर गलत नज़र रखते हैं। नहीं, मैंने आज तक किसी को नहीं देखा है ऐसा, और होगा तो महाराष्ट्र में खुद महाराष्ट्रियन ने कितने सारे गलत काम किए हैं। फिर उनके साथ आप गुंडागर्दी क्यों नहीं करते? सिर्फ़ उनको ही क्यों टारगेट किया जाता है? ये हमें समझना पड़ेगा। जो महाराष्ट्रियन हैं उन लोगों की साथ देनी चाहिए जिनके साथ ये लोग गलत कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए ये कर रहे हैं। हर कोई मोदी जी नहीं होता सबको साथ लेकर चले, और मोदी जी महान थे इसलिए उनको बड़ा पद दिया गया क्योंकि वो सबको साथ लेकर चल सकते थे। ऐसे लोग नहीं जा सकते आगे और ये चुनकर भी नहीं आते इसी कारणों की वजह से, क्योंकि ये छोटे-छोटे मुद्दों को उठाते हैं, वो किसी काम के नहीं। और हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं वो उठा सकते हैं, लेकिन उनको उनके ऊपर काम नहीं करना, फालतू के मुद्दे उठाने और कमज़ोरों पर अत्याचार करना है, यही उनको आता है। और जहाँ पर भी ये किस्से घट रहे हैं वहाँ पर हमारी ज़िम्मेदारी है हम उनकी हेल्प करें। प्लीज़ आपके आस-पास किसी के साथ ये हो रहा है तो प्लीज़ उनकी हेल्प करो, कि मत करो ऐसा। क्योंकि हम अगर उठेंगे नहीं तो वो हमारे भाई-बहन हैं, और ऐसे पाकिस्तान जैसे लोग ना हमारा फ़ायदा उठाएँगे, एक परिवार में अगर झगड़े होंगे तो। देखो मैं